वंदे मातरम साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, आज 22 तारीख हो चुकी है और आज देर रात तक या कल तक मई माह के सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। उससे पहले आपको क्या क्या काम करना है, DDO लेवल पे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी है, काम करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको DDO लॉगिन में जा करके आपको यहाँ से सबसे पहले चेक कर लें कि प्रत्येक कर्मचारी का जो DA है वो 60% हुआ या नहीं हुआ। कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से आपको सैंक्शंस में जाना है और सैंक्शंस में जाने के बाद में अलाउंस सैंक्शंस इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में कोई भी एम्प्लॉय आप सेलेक्ट करेंगे, उस एम्प्लॉय को यहाँ से आप देख लें कि बेसिक कितना है। जैसे यहाँ 46,500 बेसिक है। अब 46,500 का 60% DA है वो 27,900 है, इसका मतलब तो ओके है। लेकिन अगर मान लो 58% है तो 26,970 अगर आ रहा है, इसका मतलब है DA अपडेट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको DA है मैन्युअली अपडेट करना है। हालांकि अधिकांश लोगों के DA अपडेट हो गए थे, लेकिन किसी कारण से अगर किसी का DA अपडेट नहीं हुआ है तो आपको मैन्युअली अपडेट करना है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे एडिट पे जा करके यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे विद इफेक्टिव फ्रॉम, तो जैसे जनवरी से बढ़ा हुआ DA है तो आप जनवरी से कर लें। हालांकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का जो DA है वो एरियर ग्रुप में आपको मिल चुका है, जमा भी हो चुका है। अब मई माह से कैश मिलेगा, तो इसके लिए अगर मान लो अभी तक DA अपडेट नहीं हुआ तो आपको पुराना DA मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको चेक करना जरूरी है। तो यहाँ से मान लो अगर जैसे यहाँ से जनवरी कर लें, तो जैसे जनवरी 2026 कर लें, मान लो यहाँ मैं आपको जनवरी करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे जनवरी कर लें, उसके बाद में DA है फिक्स अमाउंट, और यहाँ जो भी अमाउंट आपकी बन रहा है वो अमाउंट आपको भरना है। और यहाँ ऑर्डर नंबर डाल करके, डेट डाल करके इसको आप जो भी ऑर्डर नंबर है वो आप यहाँ डाल करके इसको ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद कंफर्म करेंगे तो आपका DA है वो बढ़ जाएगा या अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपको चेक करना है प्रत्येक कर्मचारी की डिटेल्स में DA जरूर चेक करना है कि उसका DA है वो 60% हुआ या नहीं हुआ। प्रोविंशनल है तो उसकी बात अलग, उसको DA मिलेगा नहीं। लेकिन जो भी स्थायी कर्मचारी है जिनके DA है 58% मिल रहा था, वो 60% हुआ या नहीं हुआ। एक तो आपको ये चेक करना है। दूसरा आपको अलाउंस सैंक्शन, ये तो सैंक्शन था। अब डिडक्शन सैंक्शंस इंडिविजुअल में जा करके आपको चेक करना है। तो यहाँ से डिडक्शंस में जाएंगे तो आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करके यहाँ आपको देखना है कि अप्रैल माह में जो समूह दुर्घटना बीमा की कटौती की थी वो कटौती अपडेट हुई या नहीं हुई, या उसको हटाया या नहीं हटाया। अब मान लो यहाँ देख रहे हैं जैसे ये कर्मचारी है, इनके LIC की कटौती हो रही है, RGSS की हो रही है, SI प्रीमियम हो रही है और GPF की हो रही है। हो सकता है किसी के इनकम टैक्स की हो रही हो, SI लोन की हो रही हो। लेकिन समूह दुर्घटना बीमा GPA की जो कटौती है वो किसी के भी नहीं होनी चाहिए। अगर 100 होगी इसका मतलब है वो मई माह में भी सैलरी से कटेगी, जबकि इसका कोई औचित्य नहीं है। तो दो चीज़ें जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि प्रत्येक कर्मचारी का DA चेक कर लें। अगर उसको DA 58% मिल रहा था तो वो अब अपडेट होकर के 60% हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मई माह से 60% DA है वो आपको बढ़ा हुआ कैश मिलेगा। तो अपडेट होगा तभी आपको कैश मिलेगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर किसी भी कर्मचारी के समूह दुर्घटना बीमा की कटौती चाहे 700 हो, 1400 या 2100 जैसे भी हो, अगर वो अभी तक बंद नहीं की है, यानी डिलीट नहीं की है, हटाया नहीं है, तो वो आपके इस माह में, मई माह में भी शो हो जाएगी और उसका डिडक्शन है वो हो जाएगा और उसका कोई औचित्य नहीं है। अब मान लो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग करके अगर डिडक्शन ऐड किया है तो हो सकता है कि यहाँ शो हो, लेकिन वो जब नॉन रिकरिंग होगा, सिर्फ अप्रैल माह के लिए किया हुआ होगा, तो यहाँ शो होगा तो भी आपके मई माह में वो डिडक्शन नहीं होगा। तो वो आप देख लें, चेक कर लें और कोशिश करें कि एक बार डिलीट कर लें, ताकि जब भी जरूरत होगी अगले वर्ष, जब मई माह में, अप्रैल माह में ज़रूरत होगी तब उसको ऐड कर लें, ताकि बार बार कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो ये जो इंपॉर्टेंट 2 काम मैंने आपको बताया कि अप्रैल माह के, मई माह के सैलरी बिल प्रोसेस होने से पहले 2 चीज़ें जरूर चेक करें, DA अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, और समूह दुर्घटना बीमा की कटौती हुई या नहीं हुई, बंद हुई या नहीं हुई। दूसरा, अगर मान लो किसी कर्मचारी ने इनकम टैक्स की कटौती करवाई है तो वो अपडेट हुई या नहीं हुई, या मान लो किसी कर्मचारी की कटौती मार्च अप्रैल में हुई थी लेकिन लग रहा है उनको कि टैक्स नहीं बन रहा है और कटौती बंद करवाने के लिए कहा गया है, तो वो कटौती बंद हुई या नहीं हुई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात की, अगर मान लो किसी कर्मचारी का बेसिक चेंज हुआ है, चाहे स्थायीकरण हुआ है, प्रमोशन हुआ किसी कारण से, तो उनका सारा DA है, बेसिक है, DA HR है, उसके साथ में अगर उनकी GPF की स्लैब वगैरह भी अगर मान लो न्यूनतम ली हुई है और वो चेंज हो रही है तो भी आप जरूर चेक कर लें, नहीं तो ऑब्जेक्शन आता है ट्रेजरी से। अगर आपके कहीं भी मिसमैच होगा तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। और मान लो एक ग्रुप है जिसका बिल आपने बनाया, उसमें 10 कर्मचारी है और एक के भी अगर ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो वो पूरा बिल ऑब्जेक्शन में आ जाएगा और सभी की सैलरी रुक जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया कि कर्मचारी खुद कैसे चेक करें कि उनका DA अपडेट हुआ या नहीं हुआ, या उनकी जो कटौती थी समूह दुर्घटना बीमा की वो बंद हुई या नहीं हुई। तो आप अपने स्तर से भी चेक कर सकते हो। DDO लेवल पे भी आपको ये दोनों चेक करना है। अब ये तो होगी बात नॉर्मल जो
कार्मिक है जो पे मैनेजर थे और नॉर्मल IFMS 3.0 पे है। PD ऐड के कार्मिकों के लिए भी मैं आपको बता दूं कि कैसे चेक करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ से मैं एक PD ऐड कार्मिक की जो आईडी है वो यहाँ से जैसे वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ आपको सब वीडियो सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे सब वीडियो सेलेक्ट कर लिया, सब वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको वहीं जैसे यहाँ से सैंक्शंस में जाना है और सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको सैलरी सैंक्शंस पे क्लिक करना है और अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ एम्प्लॉय की लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ एम्प्लॉय के नाम के आगे इनिशिएट पे क्लिक करना है। इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि कर्मचारी की बेसिक DA और HRA ये जरूर चेक करें। अब जैसे इनका बेसिक है 35,800 और 35,800 का आपके चेक करें कि 60% के हिसाब से DA है वो कितना हो रहा है। जैसे मान लो अगर 20,764 आ रहा है इसका मतलब वो 58% है और अगर मान लो 21,480 आ रहा है तो वो 60% है। तो यहाँ 21,480 आ रहा है इसका मतलब इनका DA है वो अपडेट हो चुका है। अगर अपडेट नहीं हुआ तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो PD ऐड के कार्मिक है उनका DA भी चेक करना है और इनकी डिडक्शंस भी चेक करनी है। तो यहाँ जाकर के आप अलाउंस डिडक्शन इंडिविजुअल पे जाकर के यहाँ से वापस कर्मचारी को सिलेक्ट करें और यहाँ से इनको इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो डिडक्शंस हैं वो भी आप चेक कर लें कि यहाँ LIC है, RGSS है, SI प्रीमियम है और GPF है। या कहीं भी GIS या GPA जो है समूह दुर्घटना बीमा उसकी कटौती शो नहीं हो रही, इसका मतलब इनकी कटौती है वो बंद हो गई है। तो ये प्रत्येक कर्मचारी की आपको चेक करनी है कि उसकी बेसिक DA अपडेट हुआ या नहीं हुआ और उनकी समूह दुर्घटना बीमा की कटौती अगर अप्रैल माह में की गई थी तो वो बंद हुई या नहीं हुई। अब मान लो किसी का DA अपडेट नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। तो IFMS 3.0 पे जो सब DDO लेवल पे है उस पर एक अलग से ऑप्शन है DA अपडेट करने का। तो इसके लिए आपको यहाँ से बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके ऑप्शन आएंगे जिसमें मैं आपको बता दूँ जो एक तो DA का ऑप्शन है DA एरियल बिल। अब इसमें आपको DA है यहाँ DA एक तो मैनुअल है, ये तो DA एरियल का हो गया। उसके अलावा एक जो DA अपडेट का ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे इसमें नहीं है तो आप सैलरी अपडेट वाला जाकर के क्लिक करें या मैं आपको एक बार उसको खोज के बताता हूँ कि आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि PD ऐड के कार्मिक है अगर उनका DA अपडेट नहीं हुआ है तो इसके लिए आपको यहाँ से जैसे बिल्स में जाना है और यहाँ बिल्स में या मैनेजमेंट में जाकर के आपको मास्टर्स पे जाना है। या मास्टर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक ऑप्शन है DA बल्क अपडेशन ऑफिस, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको पे कमीशन है 7 सेलेक्ट करना है, डेनेस अलाउंस यहाँ से आपको 60 करना है और ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप का आप करना चाहते हैं और सर्च पे क्लिक करेंगे तो 3 एम्प्लॉय फाउंड इन दिस ग्रुप। अब इस ग्रुप में 3 एम्प्लॉय है और यहाँ से अगर प्रोसेस करेंगे तो तीनों एम्प्लॉय का जो भी DA है वो अपडेट हो जाएगा। अब ये जैसे जो भी फॉर्मूला होगा अलाउंस के लिए जैसे EMB NPS का है, NPS का है, NPS का और भी अदर अलाउंस वगैरह तो इस तरीके से इसको अगर मैक्सिमम करेंगे तो आपको इसमें DA का भी आ जाएगा। तो जैसे अदर अलाउंस और DA का एक बार देख लें और इससे आप अगर अपडेट करना चाहें तो कर लें और नहीं तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से सैंक्शंस में जाकर के आप पहले चेक कर लें। सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको सैंक्शंस में यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पर्सनल डिडक्शंस और सैलरी सैंक्शन इस पर आप क्लिक करेंगे तो अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल यहाँ आप क्लिक करके आपको चेक कर लेना कि यहाँ से आप देख लें कि यहाँ अपडेट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से इनिशिएट पे आप क्लिक करेंगे तो इनका DA है बेसिक जैसे 35,800 है। अब इनका DNS अलाउंस यहाँ से चेक कर लें और यहाँ से भी आप यहाँ जाकर के इसको अपडेट कर सकते हैं। पूरे ग्रुप का अगर एक साथ करना चाहें तो आप उस बल्क वाले से करें, नहीं तो अगर एक किसी के नहीं वन बाकी के हो गया ऐसी स्थिति है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको प्रत्येक कर्मचारी की DA है वो चेक करना है कि सभी का DA अपडेट हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो डिडक्शंस है उसमें जाकर के आपको हितकारी निधि की कटौती यहाँ से आप चेक कर लें। जैसे अलाउंस ये डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल है, यहाँ आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो इनके यहाँ से इनिशिएट पर क्लिक करके आप देख लें कि इनकी डिडक्शन में LIC, RGSS, SI और GPF है। हितकारी निधि की कटौती हितकारी की जगह मैं थोड़ा सा गलती से बोल गया, ये जो समूह दुर्घटना बीमा की कटौती है वो अगर आपके अभी भी शो हो रही है तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो कटौती बंद नहीं हो। तो वो जरूर आप अपने DDO सब DDO जो भी उनसे चेक करके कंफर्म करके कर लें ताकि आपके दोबारा समूह दुर्घटना बीमा की कटौती जो 700, 1421 थी वो नहीं हो। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि अप्रैल मई माह के सैलरी बिल है। आज शाम तक संभावना पूरी है कि आज शाम को प्रोसेस हो जाएंगे और उससे पहले आपको क्या काम करना है मैंने डिटेल में बता दिया। PD ऐड के कैसे करने हैं और जो नॉर्मल पे मैनेजर के कार्मिक जो IFMS पे उन पे क्या करना है और अगर अभी तक DA अपडेट नहीं हुआ तो वो कैसे अपडेट करना है मैनुअली आप कैसे करेंगे। और तीसरी चीज़ जो
कटौती है समुद्र दुर्घटना बीमा की, वो बंद हुई या नहीं हुई। इसके अलावा अगर किसी का बेसिक चेंज हुआ है, किसी की जीपीएफ का स्लैब चेंज हो रहा है या और कोई कटौती अगर करवानी है तो वो भी आप चेक कर लें। इसके लिए मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया जिसमें बताया कि पर्सनल व्यक्ति खुद पर्सनल लॉगिन से कैसे चेक कर सकता है कि उसकी जो भी डी है अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, या उसकी समुद्र दुर्घटना बीमा की कटौती है वो बंद हुई या नहीं हुई। तो ये सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को उपयोगी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई इस संबंध में नोटिफिकेशन आए, कोई भी अपडेट आए, तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।